सीसीएन न्यूज, देश की आवाज। जहां एक तरफ सरकार दहेज प्रताड़ना को लेकर उसको रोकने के लिए कानून बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन कानूनों को तोड़ने वालों को सरकार का शायद जरा भी खौफ नहीं है। जी हां, आज हम आपको एक ऐसी न्यूज से अवगत कराने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला रोहिणी अवंतिका का है, जहां पर रश्मि नाम की लड़की की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और शादी के दूसरे ही दिन उसे दहेज प्रताड़ना को लेकर ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की गई और पैसों की लगातार मांग की जा रही थी। ससुराल वाले कहते थे कि 1 लाख दो, एसी लगवाना है, पैसे दो, सामान लाना है। आपको बता दें कि लड़की के माता पिता नहीं है और लड़की के माता पिता नहीं होने के कारण लड़की के भाइयों ने अपनी बहन की शादी की थी। शायद यही कारण है कि ससुराल पक्ष ने रश्मि को इतना परेशान कर दिया, जिसके बाद आज रश्मि की हाथ की नस काटकर उसे फांसी पर लटका दिया गया और रश्मि की मौत हो गई। इतना ही नहीं, जब रश्मि को बाबा भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल लेकर गए तो पुलिस ने लड़की के भाइयों को इस बात की जानकारी नहीं दी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दहेज प्रताड़ना करने के बाद भी ससुराल पक्ष का मन नहीं भरा, जो उन्होंने रश्मि की नस काट कर उसे फांसी पर लटका दिया। चलो यह सब भी ठीक है, आखिर पुलिस ने लड़की के भाइयों को इस घटना की जानकारी क्यों नहीं दी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और दिल्ली पुलिस प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह भी। अब देखना यह होगा कि इस खबर के आने के बाद पुलिस और प्रशासन और लोगों में क्या संदेश जाता है और पुलिस कोई कार्रवाई करती है या हाथ पर हाथ रखे बैठती है। ये चीज़ है गई है, वो भी बताना था मुझे, वो रह गया। मतलब आपको लगता है अभी 5 मिनट के बाद बोलना है, 5 मिनट के बाद प्रिपेयर हो जाओ पहले अच्छे से। आपके अलावा और भी कोई भाई आपका घर परिवार का हो जो बोलेगा वो बताओ। सलमान अहमद अच्छी बुरी जो भी बात हाँ, जो भी है ना, आपको लगता है कि छोटे भाई है, बड़े भाई है, बड़े भाई। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, आपको जो बोलना है आप बोलो, या आपके अभी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, नहीं हमें अपनी बहन का मुंह देखने दिया। और ये भी कहते जो करना है कर लो, हमने पुलिस को दर्ज कर दिया है। नमस्कार, सीसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी में। वहाँ पे एक मामला ऐसा सामने आया, नवविवाहित लड़की एक जिसका 1 महीना केवल अभी शादी को हुआ है, उस लड़की को ससुराल वालों ने दहेज के लालच में मतलब उसको फांसी पे लटका दिया, उसकी नसें काट दी और उनके मायके वालों को, जबकि उनकी बॉडी का या उस लड़की का भी अभी तक कोई अता पता नहीं दिया है। लड़की की डेड बॉडी बताई जा रही है कि हॉस्पिटल में जमा है, लेकिन उनके परिवार वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि उनकी बेटी या बहन जो कि ख़त्म हो चुकी है। उनके भाई हमारे साथ में, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है पूरा। आप यहाँ आ जाओ। आपका नाम? मेरा नाम नवीन है जी। नवीन जी, बताओ क्या ये सारी क्या दिक्कत हुई थी आपके साथ? 22 जून को हमने अपनी बहन की शादी करी थी और क्या नाम है, उसके 2 दिन बाद ही क्या नाम है उधर से खबर आई, क्या नाम है ना, इधर कुछ काम था, इधर आ जाइए। उधर गए तो पता चला हमारी बहन को मारा है, सिर्फ चैन के पीछे। ससुराल वाले कहते हैं क्या नाम है, हमने अपने बेटे को क्या नाम है समझा दिया, डांट दिया, मार दिया, डांट दिया कि उसने अपने दोस्तों के कहने पे आके ये बात बोली थी, चैन के लिए मारा था इसको। हमारी बहन ने भी कहा कि मेरी सास ने धमकाया है, मारा है। भाई कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, उस टाइम पे नॉर्मल बात हो गई थी। फिर कल मुझे क्या नाम है एसी के बहाने से बुलाया घर पर कि तुम हमारा एसी काम नहीं कर रहा है। मैं घर पर गया हूँ, घर पर जाकर क्या नाम है उसके क्या नाम है हस्बैंड ने मुझे बोला क्या नाम है मुझे 2 लाख रुपये क्या नाम है ना पैसे चाहिए थे, 2 लाख रुपये अपनी दुकान में डालने के लिए। मुझे क्या नाम है 2 लाख रुपये कैश क्यों नहीं दिए तुमने, नहीं तो अपनी बहन को यहाँ से लेके जाओ। मैं समझा के आ गया हूँ, क्या नाम है मुझे हमारे पास पैसे नहीं है, हमने कर्जा लेके शादी करी है। शाम को खबर आती है क्या नाम है अपनी बहन को देखने अस्पताल में आ जाओ, क्या नाम है अभी सांस चल रही है, उन्हें फांसी लगा ली। शाम से अभी तक हमारे को डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। तो जैसे आप शाम को हॉस्पिटल पहुँचे, आपको खबर मिली है, तो उस टाइम आपकी बहन मतलब ख़त्म थी, मतलब फांसी लगा चुकी थी? ख़त्म थी, हमें अभी तक बॉडी नहीं पता चली कि अभी वो जिंदा है भी या नहीं। सब लोगों से पता चला है क्या नाम है मर गई है। ससुराल वाले बोलते हैं दोनों हाथों की नस काट ली है, फांसी लगा ली है। तो इस बारे में आपने कोई पुलिस से सहायता ली? 100 नंबर पे कॉल करी थी, कुछ भी हमारे को कोई सुनवाई नहीं कर रहा कोई, हमारी ना हमारे को अभी तक डेड बॉडी दिखाई है। ठीक है। और तो आपको क्या लगता है कि ये सारा मामला दहेज का मामला है क्या? जी दहेज का है। उन्होंने शुरू में ही उसको 2 दिन बाद ही मारा था क्या नाम है चेन के पीछे।
और फिर तो मेरे को कल बोलते हैं क्या नाम है मुझे 2 लाख रुपए दे दो। 2 लाख रुपए मांगते हैं क्या नाम है। 2 लाख रुपए की मांग करी है हमारे सदस्य। आप और कौन है आपके सदस्य परिवार में? ऐसी की डिमांड भी करी थी हैं? मेरी सिस्टर है, मेरी वाइफ ये आपके बड़े भाई हैं? हाँ, आप बताओ भाई साहब, क्या ये मामला सारा क्या मामला हुआ है? ये दहेज के चक्कर में मेरी बहन को मारा है। ओके 2 लाख दो तो आपकी बहन सही रहेगी। अच्छा, अगर नहीं दोगे तो हम टॉर्चर देंगे तुम्हारी बहन को। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो नशे वगैरह काटी है इन्होंने जानबूझ के ऐसा मामला सारा सामने किया है उनको लड़की के साथ में? मेरी बहन कभी ये काम कर नहीं सकती घिनौना, ठीक है। अरे इन्होंने जबरदस्ती करवाया है टॉर्चर दे के। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहन के साथ न्याय होना चाहिए और ऐसे बेईमानों के साथ जेल में होना चाहिए। ये लड़की का मायका और ससुराल कहाँ पे है? ये अवंतिका में सेक्टर 1 में। लड़के का नाम? लड़के का नाम गौरव है। अच्छा, क्या काम करता है वो? लड़का जो है अपनी भाई की दुकान में बैठता है, चप्पलों की दुकान है। चप्पलों की दुकान है। तो जो अभी कल बीती रात से जो आपकी बहन यहाँ पे एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर में, जो कि ख़त्म हो चुकी है, तो अभी तक आपकी उसकी बॉडी दिखाई है आपको या नहीं दिखाई है? अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया। सबसे पहले मैं इधर आया हूँ, मुझे कुछ तक नहीं दिखाया, बस ना बताया कि आपकी बहन मर चुकी है, दोनों हाथों की नस काटी है। जी, तो आप उसके ससुराल वालों से क्या चाहते हो आप? मैं तो ये चाहता हूँ हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। आपके परिवार में और कौन है आपके साथ में? मेरी मिसेस है। जी, आप बताओ इस बारे में क्या हुआ? वो मेरी बेटी थी, मेरे पास रहती थी। उसके माँ बाप गुजर गए थे जब मैंने उसे पाल पोस के बड़ कर खिला शादी करी थी मैंने उसकी। उस लोगों ने ऐसा क्यों कर दिया उसके साथ में? किस लिए करा? क्या कमी थी? किस चीज़ की कमी करी मैंने उस लड़की की शादी करने में? किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करी। आज वो लड़की मारती है उन लोगों ने। क्यों मारी हुई लड़की? किस बात पर मारी हुई लड़की? मैंने उसे बहुत प्यार से पाल के शादी करी थी। मैंने उसके माँ बाप गुजर गए, माँ बाप को तरह से रखा था मैंने उसे। उन लोगों को कुछ काम मिल गया, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। मुझे लड़की का इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए तो चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ हॉस्पिटल में जो आप अपने बेटी का जो शव देखने के लिए कब से बैठे हुए हैं? कितना टाइम हो गया? कल से बैठी पड़ी हूँ मैं, कल रात से बैठी पड़ी हूँ। मुझे मेरी लड़की नहीं देखने को मिली। मुझे आप उनकी माता जी हैं? मैं बुआ आप बताओ इसके बारे में। क्या बताऊं मेरी बेटी। देखिए ये परिवार कितना अभी इस वक्त गम में डूबा हुआ है कि मतलब ये अपने मतलब दुख को बयान नहीं कर सकता है। कितने परेशानी है, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक बेटी, एक किसी परिवार की बेटी है, उस बेटी को टॉर्चर करके मार दिया जाए और उसका शव भी उसके परिवार वालों तक ना दिया जाए तो कितनी दुखित बात है। उस लड़की की एक छोटी बहन है, वो भी हमारे साथ है। बड़ी बहन, आप इधर आ जाओ। आप बताओ क्या परेशानी होती है आपकी सिस्टर के साथ में? वो सोने की चैन मांगते थे उससे। 2 दिन पहले आई थी जब उसने बताया था कि मुझे मारा है, वो चैन मांग रहे हैं। कह रहे 2 लाख कैश क्यों नहीं दिया? तेरे भाइयों ने 2 लाख कैश मांगा था, मैंने उन्होंने ये दिया कि कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। उसको मारा पीट के, यहाँ पे भी आज उसको मार दिया और यहाँ पे फेंक दिया। उसको दिखाया भी नहीं है, कल से बिल्कुल नहीं दिखाया। मतलब कल रात से यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन आप लोगों को दिखाया नहीं है अभी तक। तो आपने इसमें पुलिस का सहयोग लिया किसी का? 100 नंबर पे फोन भी किया था हमने, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बयान लिखा लेकिन अपने पे लिखा, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिखा रहे हैं। कल से यहीं पे डाला हुआ, उसको दिखाया तक नहीं हमारे को। और ये बता कि इसको भाई का फोन आया इनके पास, तो वो कह रहे हैं कि क्या नाम है बॉडी हम लेके जाएंगे, इनको नहीं देनी। देखिए जिस तरह हमारे भारत देश के अंदर में एक प्रथा चली आई है कि दहेज मांगना और दहेज देना अपराध है, उसी तरह देखिए एक बच्ची को किस तरह दुखित करके मार दिया गया है। देखिए ये मामला कितने हमारे देश के अंदर कितने मामले हैं, लेकिन ये मामला इस तरह से एक मामला हमारे सामने और आया है जिसमें कि दहेज की प्रथा को लेके उसकी जान ले ली गई है। हमारे साथ में आप कौन? धीरज। आपका नाम? आप क्या लगते हैं लड़की के? हाँ, देखिए हमारे साथ लड़की के भाई हैं, उनसे बात। क्या नाम है आपका? धीरज। आप बताओ क्या मामला? जी, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सिस्टर को इंसाफ मिले और जिन्होंने ऐसा काम करा है जी वो सीधे जेल जाने चाहिए। और पुलिस हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही, कोई सुनवाई नहीं कर रही। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई करे पुलिस, लेकिन कम से कम करे तो सही। कोई आता ही नहीं है, ना पुलिस आती ना कोई आ रहा। सारे बोल के चले जाते कि हम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। हम तो ये चाहते हैं जो हमारी सिस्टर जैसे जो हालात में गुजरी है, जो मुजरिम है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। कम से कम देश की बेटियां हैं वो भी, और पैसों के लिए टार्चर करते हैं। दहेज के लिए कितना रख लेंगे पैसा, कहाँ ले जाएंगे? सब कुछ नहीं रह जाना है। पैसा टार्चर मांग के उसको टार्चर कर दिया। पहले कहते हैं कि भाई खुद फांसी लगा ली लड़की, अगर फांसी लगाएगी अपने हाथ पहले काटेगी फिर फांसी लगाएगी। ऐसा तो मैं मान नहीं सकता, बिल्कुल नहीं मान सकता। उसको पहले फांसी लगाई है, उसके भी हाथ काटे हैं और ससुराल वालों ने काटे लड़की के। मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और पुलिस हमारा बयान लेके, बयान भी नहीं लिखती पुलिस हमारा,
आप जो अभी सबको देखने के लिए बैठे, कब से आए हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर में? जी हम तो कल से बैठे हुए हैं, हमें कोई पता ही नहीं लग रहा। एसी की डिमांड करते हैं कि एसी दो, चैन दो, अंगूठी दो, ये दो वो दो, और गरीब आदमी कहाँ से देगा? लड़की के माँ बाप है नहीं, जैसे तैसे करके आस पड़ोस से खर्चा इकट्ठा करा, शादी करी लड़की की, कहाँ से देंगे पैसा? देखिए एक कितना दुखित मामला, फिर मैं उस चीज़ को दोबारा कहना चाहूँगा, कितना दुखित मामला ये सामने आया कि एक दहेज की प्रथा को लेके एक मासूम बच्ची की जान फिर दोबारा ले ली गई है। हमारे देश के अंदर में ऐसे काम काफ़ी हो चुके हैं। मैं हरिराम, कैमरामैन उमेश के साथ, दिल्ली। मतलब सास सोती थी, कभी भी नहीं जाने दिया। 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, कोई चक्कर नहीं, 1 महीने से उन्हें नहीं जाने दिया पास में है। ये गौरव नीचे सोते थे, वो ऊपर सोती थी। हाँ, सीधा बोलना कि 2 लाख रुपए लेके आएगी तो और हाँ, और कि मैं अपना माल भरवा लेता दुकान में। हाँ, आप 2 लाख रुपए देते मुझे, क्या दिया? ये फर्नीचर दिया है, लकड़ी की फर्नीचर दिए हैं, इसका मैं क्या करूँगा? तो 2 लाख रुपए देते तो मैं माल भरवा लेता अपना। हाँ, और शादी करी थी, किस लिए करी थी शादी? शादी क्यों करी थी उन्होंने? तो कहते हैं मुझे घिन आती है, तो शादी क्यों की? तो बोल रही थी कि वो हिजड़ा है, ये बोल रही थी वो। अच्छा। हाँ, और ये कि एसी और दहेज में जो एसी की मांग करी गई, चैन की मांग करी गई, उसके बारे में क्या कहना? हाँ, उन्होंने मांग की थी 2 लाख रुपए दो, हमें माल भरवाऊंगा मैं अपना। उन्होंने थप्पड़ भी मारा था बीच में, अभी संडे को, पिछले संडे को छोड़ के आए हैं ये। मैं छोटी भाभी हूँ। एक संडे नहीं, अब हफ्ता नहीं हुआ उनको जब तक ये हो गया। तो वो अपने शादी को कितने दिन हो गए उनको? 1 महीना हो गया आज। हाँ, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाती, मुझसे बोल के गई थी भाभी मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। उन्होंने मंदिर के सामने कसम भी खाई थी। मैंने कहा ठीक है, तो खुशी खुशी गई हैं, अच्छे से गई हैं अपने, बस यही कहना चाहूँगी। देखिए उस लड़की की जो एक लक्ष्मी जो लड़की है जिसकी हत्या हुई है, उस लड़की की भाभी हमारे साथ में थी। उसने कितनी दुखित उसमें बताया कि कितनी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है, उनका परिवार इस वक्त कितने गम में डूबा हुआ है। मैं हरिराम, कैमरामैन उमेश के साथ, दिल्ली। CCN न्यूज, देश की आवाज।